अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन बाय ज़रार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन क्या है और इसके मॉडल्स कौन कौन से हैं। अमेज़ॉन बेसिकली सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिस पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ी तरीके से चीज़ों की बाइंग और सेलिंग होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे है क्वालिटी मेंटेनेंस, कि अमेज़ॉन ने बहुत ज़्यादा क्वालिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पर लोग जो है ना वो ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं, और लोगों का भी इस पे ट्रस्ट बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि उनको पता होता है कि जो चीज़ यहाँ पर हम ऑर्डर करेंगे हमारे पास पूरी ऑथराइजेशन होती है कि हम जो है उस प्रोडक्ट को जो है वापस अमेज़ॉन की तरफ भी भेज सकते हैं अगर हमें रॉन्ग डिलीवरी मिली। अगर डिलीवरी जो है सेलर की तरफ से रॉन्ग आई है या फिर उस पर कुछ फ्रॉड होने के चांसेस हैं, सो सेलर के जो बायर होता है उसके पास ये पूरा राइट होता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसको वापस सेलर की तरफ या अमेज़ॉन की तरफ भेज दे। सो रिटर्न कर सकता है वो, इसके पास ये एक ऑथराइजेशन होती है। सो दैट्स वाई कस्टमर जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई होता है कि उसको जो है ना वो सही प्रोडक्ट ही मिलेगा, उसको कोई रॉन्ग डिलीवरी वगैरह नहीं मिलेगी। और जो सेलर है वो इस वजह से यहाँ पर सेटिस्फाई होता है क्योंकि अमेज़ॉन का मॉडल जो है FBA मॉडल उस पर इस तरह से होता है कि दुनिया में कहीं पर भी बैठ के किसी भी कोने में किसी भी कंट्री में बैठ के आप जो है इस मॉडल पे काम कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इस पे जो है डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह और ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जो है आप कहीं पे भी दुनिया में बैठ के अमेज़ॉन FBA कर सकते हैं। सो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अमेज़ॉन जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और इस पर जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और इन सब को हमने इंशाल्लाह इस वीडियोज़ में जाके आगे कवर करना है। सो अमेज़ॉन को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से कवर करेंगे। उससे पहले हम इसके कुछ मॉडल जो हैं वो देख लेते हैं कि ये इसके मॉडल्स आखिर कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। सो ड्रॉप शिपिंग में इस तरह से होता है कि जो कस्टमर होता है वो सबसे पहले आपके स्टोर के ऊपर एक हाई प्राइस के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस करता है। आप क्या काम करते हैं, लो प्राइस के ऊपर जो है आगे सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, और सप्लायर जो है वो डायरेक्टली आपके कस्टमर तक जो है वो आपका सामान पहुंचा देता है। देखने में तो ये इस तरह से है कि आपके जेब में से कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन बेसिक में जो है आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आगे जो है आप सप्लायर को ऑर्डर दे सकें। आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप जो है आगे सप्लायर को ऑर्डर दे सकें। बिकॉज़ स्टार्ट में जो है कस्टमर तो आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर लगा देता है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते आगे सप्लायर को ऑर्डर देने के। बिकॉज़ जो कस्टमर आपको पैसे पे करता है हाई अमाउंट में, जो डॉलर्स वगैरह पे करता है, सो वो जो है उनका विड्रॉ आने में टाइम लगता है। सो दैट्स वाई 15 से 20 दिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपकी जो है कस्टमर रेटिंग ख़राब होगी। सो दैट्स वाई आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप जो है ना आगे अपने सप्लायर को रब्ता करें और सप्लायर को जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करके अपना जो है डायरेक्ट कस्टमर तक भेज सकें। इस चीज़ को जो है ना यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है कि ये फ्री मॉडल है, बिल्कुल आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इस मॉडल में इस तरह से होता है कि कस्टमर जो है वो सबसे पहले तो आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर लगा देता है। अमेज़ॉन का स्टोर है, शॉपिफाई का स्टोर है, या कोई भी स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका जो है ये ऑर्डर लगा देता है, लेकिन उस स्टोर का जो विड्रॉ आना होता है ना वो टाइम ले जाता है। 1 वीक ले सकता है, वो 10 दिन ले सकता है, वो 15 दिन ले सकता है, ठीक है। तो उन 10-15 दिन तक आपका जो कस्टमर है वो तो कभी वेट नहीं करेगा। डेफिनेटली उसको तो उसका प्रोडक्ट 1-2 दिन के अंदर ही चाहिए। सो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपने क्या काम करना होगा, जैसे ही आपका कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करे आपने आगे अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है ना। सप्लायर जो है वो आपके कस्टमर तक जो है वो प्रोडक्ट पहुंचा देगा। सो इन दिस वे 15 से 20 दिन बाद जब आपका विड्रॉ आएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी निकल आएगा, और आगे जो है ना वो आपने सप्लायर को जो ऑर्डर प्लेस किया होगा वो भी आपकी अमाउंट वापस आ जाएगी। सो ये मॉडल जो है ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहलाता है। इसमें ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, या बहुत इस तरह की कुछ जो है ना वो बातें चलती रहती हैं यूट्यूब के ऊपर। सो वो जो है इस चीज़ पे आपने वो फोकस नहीं करना। स्टार्ट में आपके पास एटलीस्ट इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप आगे सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर सकें। सो इस चीज़ पे आपने कभी नहीं फंसना। अगर हम उसके बाद दूसरे मॉडल की बात करें, वो आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज इस तरह से काम करता है कि आपने क्या काम करना है, सबसे पहले किसी भी वेबसाइट से डील्स
या डिस्काउंट्स वगैरह पे जो है ना वो चीज़ें परचेज़ करनी है। आपने देखना है कि अमेज़ॉन के ऊपर एक चीज़ जो है वो बहुत महंगी बिक रही है और दूसरी किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है वो चीज़ सस्ते में मिल रही है, और आप देखते हैं कि आपको परमिशन भी है, वो कैटेगरी जो है अनगेटेड भी है, ठीक है। सो गेटेड और अनगेटेड इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अनगेटेड भी है और दूसरी वेबसाइट से आपको वो चीज़ जो है सस्ते में मिल रही है। आपने देखा कि मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, अगर मैं शिपिंग वगैरह सारा सब कुछ लगा के उसको देखूं तो एंडिंग पे मुझे उस चीज़ का जो है ना प्रॉफिट भी हो रहा है। सो आपने क्या काम करना होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, आप इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले डिस्काउंट वाली वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से वो चीज़ परचेज़ करते हैं और उसके बाद जो है आप उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस की तरफ भेजते हैं और उसके बाद FBA मॉडल जो है वो स्टार्ट होता है और उसके बाद आपका जो ऑर्डर आता है वो अमेज़ॉन फुलफ़िल करता है और एंड पे आपका जो प्रॉफिट है वो आपके पास आ जाता है। सो आपने कम प्राइस के ऊपर चीज़ ख़रीदी, हाई प्राइस के ऊपर चीज़ को सेल कर दिया, दैट्स अ ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल। अगर हम उसके बाद बात करें होलसेल क्या होता है, होलसेल इस तरह से होता है आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से चीज़ें बाई करते हैं, वो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टेड होती हैं और आपने क्या काम करना था उसकी परमिशंस लेके, वो अगर ब्रांड की चीज़ है तो ब्रांड से आपने परमिशन लेनी होगी या फिर जो होलसेल सप्लायर है उनसे उनकी इनवॉइस लेनी होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है ना आपने अमेज़ॉन को प्रूफ दिखाना होगा और उसके बाद जो है अमेज़ॉन उस चीज़ को लिस्ट करने की आपको परमिशन दे देगा। अमेज़ॉन होलसेल का जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि आपको जो है अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, वो क्या चीज़ ज़रूरत होती है आपको। जो होलसेल का प्रोडक्ट है उसमें जस्ट आपको दो में से किसी एक चीज़ की ज़रूरत होती है अमेज़ॉन को एज अ प्रूफ दिखाने के लिए। एक तो ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर होता है और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल सप्लायर की इनवॉइस। इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक चीज़ अमेज़ॉन को एज अ प्रूफ दिखा देते हैं तो अमेज़ॉन आपको होलसेल प्रोडक्ट लिस्ट करने की परमिशन देता है और आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के अंदर जो है वो जाके चीज़ें सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट्स द होलसेल मॉडल। इस पर आपको कोई भी कंपेन वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं होती, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग होती है, ब्रांड जो है वो खुद ही कंपेन चला रहा होता है, उसकी सेल्स पहले से ही आ रही होती हैं, आप भी जस्ट उसमें जाकर इंटर हो जाते हैं ब्रांड की परमिशन के साथ और आपको भी सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो दैट्स अ होलसेल मॉडल और ये सेफ़ माना जाता है। सो व्हाट्स अ प्राइवेट लेबल, अगर आप कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जो आपका अपना ही प्रोडक्ट है, आपने उसमें चेंजिंग वगैरह करवाए हैं, उस पर जो है अपना लोगो लगवाया है, उसकी पैकिंग खुद करवाई है, सारा सिस्टम आपने खुद कराया, आपकी कस्टमाइजेशन चीज़ है वो सारी आपने ये चीज़ जो है आपकी अपनी होती है। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनवाया वो आपकी अपनी है, मैन्युफैक्चरर से, किसी कंपनी से, चाइना से आपने कोई चीज़ बनवाई है तो वो आपकी प्राइवेट लेबल चीज़ होगी जिस पे आपका लोगो लगा हुआ है। ये प्राइवेट लेबल होगी। आपके पास फुल ऑथराइजेशन होती है कि आप इस चीज़ को जो है अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करें और इसकी PPC कैंपेन वगैरह चलाएं और इसके बाद जो है इसके आपके पास फुल ऑथराइजेशन होती है। आपने इसको बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बनाना होता है। सो दैट्स योर प्राइवेट लेबल। अगर हम बात करें कि इनमें से सेफ़ मॉडल कौन सा है, तो इनमें से सेफ़ मॉडल जो है होलसेल और प्राइवेट लेबल का है। वो इस वजह से क्योंकि होलसेल के अंदर जो है आपको ब्रांड की तरफ से ऑथराइजेशन होती है या आपके पास प्रूफ होता है कि वो इनवॉइस जो है डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस जो है वो आपके पास एज अ प्रूफ होता है कि आप इसके ऑथराइज्ड पर्सन हैं, आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप इस चीज़ को सेल कर सकते हैं, आपके पास उसकी एक ओनरशिप है, ठीक है ना। आपके पास एक ब्रांड की तरफ से ऑथराइज्ड आप बंदे होते हैं, दैट्स वाई आप जो है ना अमेज़ॉन को वो सारा प्रूफ वगैरह दिखाते हैं और दैट्स वाई जो है ये आपको परमिशन होती है कि आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो सेफेस्ट मॉडल है वो है प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल का मॉडल इस तरह से सेफ़ है अमेज़ॉन के ऊपर कि ये आपका अपना प्रोडक्ट होता है, इस पर आपका अपना लोगो होता है, आपके पास इसकी सारी जो है ऑथराइजेशन होती है। लेकिन इसके अंदर जो है एक रिस्की काम ये है क्योंकि ये आपका प्राइवेट लेबल है, आपने इसको ज़ीरो से हीरो बनाना होता है। सो दैट्स वाई इस पे जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और हो सकता है ये प्रोडक्ट चले, हो सकता है ये प्रोडक्ट ना बिके। सो दैट्स वाई ये थोड़ा रिस्की हो जाता है एंड के ऊपर इसको करना होता है। लेकिन जो सेफ़र मॉडल जो अमेज़ॉन के ऊपर माना जाता है वो होलसेल का माना जाता है, जिस पे सेल्स वगैरह भी आती हैं। प्रॉफिट भले ही कम होता है लेकिन यह है कि इस पे सेल्स वगैरह ज़्यादा आती हैं। सो दैट्स वाई ये प्रॉफिटेबल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन आर्बिट्राज के हवाले से, ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है बिकॉज़ इस पे जो है ना किसी भी टाइम आपका जो इन्वेंट्री है वो क्लोज़ हो सकती है और आप
कि जो है ना आपका अकाउंट भी क्लोज़ हो सकता है। सो अमेज़ॉन का जो ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल है वो बहुत रिस्की एक हो जाता है। अगर सबसे ज़्यादा रिस्की मॉडल की बात करें, रिस्कीएस्ट जिसको कहते हैं, सो वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। ये बहुत ज़्यादा देर नहीं चल सकता क्योंकि इसके ऊपर जो है ना आपके पास किसी भी ब्रांड की ऑथराइजेशन नहीं होती। आपने जस्ट इधर से देखा, आपको इधर से ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने उधर लगा दिया, और ये वाला जो काम है ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बिकॉज़ इसके पास एक तो आपके पास प्रोडक्ट होता नहीं है, और दूसरा ये कि अगर अमेज़ॉन ने इस चीज़ का प्रूफ मांगा कि आपके पास प्रोडक्ट है तो दिखाएं, नहीं तो आपका जो है ये पूरा प्रोडक्ट जो है ना वो पूरी लिस्टिंग जो है ना वो डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और आपका अकाउंट जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में होता है। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है ये मतलब सबसे लो लेवल का जो है वो मॉडल समझा जाता है, लेकिन अवाम करती है, उसकी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। सो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।